हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। मैं हूं अभिषेक कुमार और आज आप देख रहे हैं सेट्स का लेक्चर नंबर 4, जिसमें मैं लेकर आया हूं टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं। इन 6 को आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या है? इम्पटी सेट, जिसको हम लोग नल सेट भी कहते हैं। दूसरा क्या है? सिंगलटन सेट। तीसरा है फाइनाइट सेट, है ना। चौथा है इनफाइनाइट सेट। पांचवा है इक्विवेलेंट सेट। और छठा है मेरा क्या? इक्वल सेट। अब इसे हम लोग समझते हैं। तो इम्पटी सेट क्या होता है? इसको हम लोग नल सेट भी करते हैं। इम्पटी सेट का मतलब हुआ वह सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है ना। अ सेट हैज नो एलिमेंट्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्पटी सेट, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। और इम्पटी सेट को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? फाई से। इम्पटी सेट को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? फाई से। या फिर हम लोग ब्रैकेट देते हैं लेकिन अंदर कुछ नहीं लिखते हैं, खाली ब्रैकेट। तो इम्पटी सेट को डिनोट करते हैं किससे? फाई से करते हैं। वह सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक सेट ए है जिसमें एक्स तरह के एलिमेंट्स हैं, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, सॉरी, हाँ, एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2। ठीक है। ये एक सेट है ए जिसमें एक्स तरह के एलिमेंट है। एक्स कहाँ से आ रहा है? रियल नंबर से। और एक्स का स्क्वायर करने पर -2 आ रहा है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर -2 हो जाए, जिस कारण से इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। इस सेट में किस तरह के एलिमेंट है? एक्स तरह के एलिमेंट है। एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है? आर से। अगर हम एक्स का स्क्वायर करते हैं तो आंसर -2 आ जाए। तो ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर -2 आ जाए। इसका मतलब ये सेट कैसा है? इम्पटी सेट है। ये सेट कैसा है? इम्पटी सेट है ना। अच्छा, अगर मैं बोलूँ आपको एक सेट ए है, ठीक है, इसमें एक्स तरह के एलिमेंट्स हैं, या फिर मैं बोलूँ एक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है, और एक्स जो है वो ग्रेटर देन 5 है और लेस देन 6 है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा कोई नेचुरल नंबर पॉसिबल है जो 5 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो? ऐसा कोई नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है कि जो 5 से बड़ा हो जाए, 6 से छोटा हो जाए। तो ये भी सेट क्या है? ये भी सेट मेरा क्या है? इम्पटी सेट है ना। ये भी सेट क्या है? इम्पटी सेट है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेट ए है जिसमें एक्स तरह के एलिमेंट्स है, सच दैट कि एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। एक्स वह वैसा एलिमेंट है, वैसा प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है जो 2 से बड़ा है। तो प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से होता है। लेकिन एक चीज आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है, वो है 2। ठीक है। बट यहाँ बोला क्या है कि एक्स वैसा एलिमेंट है जो एक इवन प्राइम नंबर है बट ग्रेटर देन 2। 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता। तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आया, मतलब ये भी सेट मेरा क्या है? ये भी मेरा क्या है? एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट और नल सेट आपको समझ में आ गया, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है। जिसका एलिमेंट प्रॉपर्टी को फॉलो ना करे, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? एम्प्टी सेट या फिर नल सेट बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिंगलटन सेट। ठीक है। सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट हम लोग उस सेट को कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है। सिर्फ और सिर्फ क्या? वो एक ही एलिमेंट है। जैसे अगर मैं बोलूं ये एक सिंगलटन सेट है। ये क्या है? एक सिंगलटन सेट है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक बोलूँ एक सेट ए है सच दैट उसमें एक्स तरह के एलिमेंट्स हैं, उसमें एक्स तरह के एलिमेंट्स हैं। एक्स कहाँ से आ रहा है? एक्स आ रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है। एक्स कहाँ से आ रहा है? नेचुरल नंबर से। और एक्स का स्क्वायर क्या दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। तो एक्स हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5। बट कौन से नंबर का स्क्वायर 9 होगा? सिर्फ और सिर्फ 3 का। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो कौन है? 3 है। तो ये क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट। नेक्स्ट क्या है हमारा? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? वह सेट जिसमें लिमिटेड नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है।
5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, लिमिटेड है या नहीं है ना? नहीं है तो उनको फाइनाइट सेट तो कहेंगे, उनका एक और नाम है एम्प्टी सेट। लेकिन जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मतलब जिसमें हम लोग एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ एक सेट ए है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट्स है, काउंट कर सकते हैं ना एलिमेंट्स। इस सेट में हम लोग एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या सेट हुआ? फाइनाइट सेट हुआ। या फिर मैं बोलूँ क्या, ए जिसमें एक्स तरह के एलिमेंट्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। एक्स तरह के एलिमेंट्स है इस सेट में, एक्स नेचुरल नंबर से आ रहा है और एक्स 10 से छोटा या बराबर है। मतलब इस सेट में एलिमेंट्स क्या हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इक्वल टू है 10 को इंक्लूड कर लेंगे, तो ये सेट क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा? इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट मतलब जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनलिमिटेड हो, जहां पर हम लोग एलिमेंट्स को काउंट ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेट लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, तो ये डॉट डॉट क्या बता रहा है कि ऐसे चलते रहना है। मतलब ये कहाँ खत्म हो रहा है हमको नहीं मालूम, 10 पर 20 पर 30 पर कहाँ खत्म हो रहा है ये नहीं मालूम, मतलब ये अनलिमिटेड। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इनफिनाइट सेट बोलेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, ए एक्स तरह के एलिमेंट सच दैट कि एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो ये क्या कर रहा है कि एक्स जो है वो कहाँ से आ रहा है? इवन नेचुरल नंबर से आ रहा है। तो इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से होते जाएगा। ये भी अनलिमिटेड है, इसको भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ये कैसा सेट हुआ? ये इनफिनाइट सेट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरा? इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होगा? तो दो सेट्स आपस में इक्विवेलेंट तभी होंगे जब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सेट लूं ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, और एक सेट लूं मैं बी, इसमें एलिमेंट्स है क्या? ए बी सी, ठीक है। अब इक्विवेलेंट सेट किसको कहेंगे? कि वैसे दो सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3। इसमें कितने हैं? 1 2 3। तो हम बोल सकते हैं कि सेट ए और सेट बी क्या है? आपस में इक्विवेलेंट। इसका एक और डिफिनेशन है क्या, कि इक्विवेलेंट सेट हम उन दो सेट्स को बोलेंगे जिनके कार्डिनल नंबर सेम हो। अब आप बोलोगे कि सर ये कार्डिनल नंबर क्या होता है? तो मैं आपको बताता हूं कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो सेट है ए और बी, ठीक है, या फिर सेट ए है मेरे पास, ए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हुआ? 5 हुआ। इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना हुआ? 5 हुआ। कार्डिनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं क्या? किसी भी सेट के कार्डिनल नंबर को डिनोट करते हैं इस तरह से, एन से, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? कितना कार्डिनल नंबर इसका? 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5। इसका डिनोट करने का एक और तरीका है क्या? मॉड ए। कितना है? 5, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, सेट ऑफ वोवेल्स। बताइए इसका कार्डिनल नंबर कितना है? इसको बी मान लेते हैं। इसका कार्डिनल नंबर कितना है? कार्डिनल नंबर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट, इन दैट सेट। तो इसमें कितने नंबर्स हैं? कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स, हो गए 5, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट का एक और डिफिनेशन क्या है, कि दो सेट आपस में इक्विवेलेंट तभी होंगे जब उन दोनों का कार्डिनल नंबर सेम हो। कार्डिनल नंबर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट आर सेम। तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? इसका कार्डिनल नंबर कितना है? ए का कार्डिनल नंबर 3 है और बी का कार्डिनल नंबर कितना है? बी का कार्डिनल नंबर है 3। मतलब दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है, दैट्स वाई दोनों क्या होगा? इसका मतलब हुआ कि ये दोनों सेट क्या है? इक्विवेलेंट सेट। लास्ट मेरा क्या? इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? अच्छा, एक चीज याद रखिए, कार्डिनल नंबर में अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा हो, क्या हो रहा हो? रिपीट हो रहा हो, तो उसको एक ही बार काउंट करना है। ये चीज को दिमाग में रखना है
कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं a इक्वल टू 1 2 2 3 3 3, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना है? कार्डिनल नंबर का मतलब होगा कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ये वर्ड को ध्यान रखिएगा, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट को एक ही बार काउंट करना है। तो यहां पर इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया? अगर मैं इसको सी बोलूं तो कार्डिनल नंबर ऑफ सी कितना हो जाएगा? 1, ये 2 2 है तो 1 हो गया, 2 हो गया और एक 3 हो गया। इसका कार्डिनल नंबर कितने हैं? 3 है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स कौन कौन है? 1 है, 2 है और 3 है ना। Number of distinct elements in a set is called the cardinal number of that set। ठीक है, अब लास्ट आते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है जरा इसको समझते हैं। इक्वल सेट हम लोग उन दो सेट्स को बोलेंगे जब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स सेम हो जाएंगे। क्या सेम हो जाएंगे? एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कार्डिनल नंबर, और जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं तो वो सेट्स इक्विवेलेंट होता है। लेकिन जब एलिमेंट्स ही सेम हो जाए तब उसको हम लोग इक्वल सेट बोलेंगे। जैसे अगर एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स है 3 2 1, तो इसमें देखिए एलिमेंट्स सेम है, 1 है 1 है, 3 है 3 है, 2 है 2 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ए इक्वल टू बी। अच्छा, अगर सी में मान लीजिए 5 5 6 2 1, ठीक है, और इधर हो गया डी में मान लीजिए क्या है? 6 5 2 1। देखिए एलिमेंट्स, देखिए एलिमेंट्स सेम है, 5 है 6 है 2 है 1 है, तो बोल सकते हैं क्या? सी इक्वल टू क्या? डी। अच्छा, अगर ऐसा रहे तो ई इक्वल टू ए बी सी और एफ इक्वल टू ई एफ जी। तो एक चीज आपको ध्यान दिख रहा होगा कि इन दोनों सेट्स का कार्डिनल नंबर सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट में सेम है, लेकिन क्या एलिमेंट्स सेम है दोनों के? नहीं। तो हम बोलेंगे क्या? ई नॉट इक्वल टू एफ। तो ये इक्वल सेट्स नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट है। इक्वल सेट्स नहीं है बट इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकता है। इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स, बट इक्विवेलेंट सेट्स इज नॉट नेसेसरली बी इक्वल सेट। ठीक है, every equal set is a equivalent set but equivalent set is not necessarily a equal set। मतलब कि इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, बट इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट सेट होगा ये पॉसिबल है। क्या? ये होगा ही, ये डेफिनेट है। ठीक है, तो ये था टाइप्स ऑफ सेट्स, टोटल 6 सेट्स थे, और इसमें हम लोग एक और चीज पढ़े थे, कार्डिनल नंबर। याद रखिएगा, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन दैट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो ये था टाइप्स ऑफ सेट्स। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे सबसेट्स, प्रॉपर सेट्स है ना, उनको देखेंगे और फिर सेट्स में आगे बढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।